जीवमजीवं तत्त्वं जणवरवसेण चेणणे तिष्ठम् देविन्दुबिन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 43। इस गाथा के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है दर्शन उपयोग, है ना। कल अपन ने मूल ग्रंथ से स्वाध्याय कर लिया था। अब गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से इस गाथा का और भाव समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं गाथा 43 पर गुरुदेव श्री के प्रवचन। जो पदार्थों के विशेष भेद किए बिना, आकार विकल्प किए बिना पदार्थों को सामान्य रूप से ग्रहण करता है, उसे परमागम में दर्शन कहते हैं। देखो दो बातें ले रहे हैं, क्या? एक विकल्प और एक आकार, है ना। आकार को अपन डायरेक्ट गेयाकार ऐसा बोल सकते हैं, तो दर्शन उपयोग में गेयाकार नहीं बनता, सत्ता मात्र का ग्रहण, है ना। और विकल्प मतलब वो उसका स्वरूप। ये ध्यान में रखना, आकार के ही वास्तव में दो अर्थ निकलते हैं। एक आकृति समझ लो और दूसरा मूल तो स्वरूप है। आकार का अर्थ है स्वरूप, है ना। उसे परमागम में दर्शन कहते हैं। यह मोक्ष मार्ग अधिकार चलता है, इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीन अंग हैं। इसमें से सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान का वर्णन तो पिछली गाथाओं में हो चुका। सम्यक चारित्र का आगे करेंगे। यहाँ दर्शन उपयोग की चर्चा करते। छदमस्त को ज्ञान होने से पहले जो अंतर्मुख व्यापार होता है उसे दर्शन कहते हैं। देखो एक ये भी बहुत चर्चा चलती है। दर्शन उपयोग कैसा है? अंतर्मुख। ये अंतर्मुख व्यापार है ना। केवली भगवान के ज्ञान तथा दर्शन एक साथ होता है। मैं चैतन्य हूँ, यह जड़ है, यह हरा है, यह काला है, ऐसा भेद किए बिना जो अंतर में अभेद व्यापार देखना होता है उसे परमागम में दर्शन उपयोग कहते हैं। ठीक है। जो सामान्य अवलोकन अर्थात समस्त पदार्थ है, ऐसा अभेद व्यापार है, वह दर्शन उपयोग। अपन ने पहले भी कई बार समझने की कोशिश की है ना। क्या कोशिश की है समझने की? कि जैसे कोई मंदिर गया, है ना, तो वहां पर किसका ग्रहण होगा? सत्ता मात्र का ग्रहण, वो दर्शन। और ज्ञान, ज्ञान जान लेगा ये जैन मंदिर की या जैन मंदिर। जैन मंदिर में तो कौन से भगवान का मंदिर? महावीर भगवान की मूल नायक है कि पार्श्वनाथ भगवान मूल नायक है। कितने लोग बैठे, स्त्रियां कितनी, पुरुष कैसे, कितनी बेंच, कितनी टेबल, कितना अर्घ, कौन अर्घ चढ़ा रहा, कौन स्वा, ये जितने भी आगे 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 भेद है ना, वो सब ज्ञान का काम है। और दर्शन उपयोग किसको विषय बनाएगा? सत्ता मात्र का ग्रहण, है ना। ऐसा सो बोल रहे हैं। जो सामान्य अवलोकन अर्थात समस्त पदार्थ है ऐसा अभेद व्यापार है, वो दर्शन उपयोग। दर्शन उपयोग पर पदार्थों में तो भेद नहीं करता, पर अपने में भी भेद नहीं करता।
ये द्रव्य है, ये गुण है, ये पर्याय है, ऐसा जानने वाला भी ज्ञान है। दर्शन उपयोग तो सामान्य सत्ता को ग्रहण करता है बस। वहां अपने में भी द्रव्य गुण पर्याय के भेद ज्ञान जानता है। दर्शन उपयोग में ये ज्ञान नहीं होता। वहां अपने में भी सत्ता मात्र का ग्रहण और पर पदार्थों में भी सत्ता मात्र का ग्रहण। अपने में द्रव्य गुण पर्याय के भेद, ये विकारी पर्याय है, ये शुद्ध पर्याय है, ये भेद भी ज्ञान ही जानता। और पर पदार्थों में भी ये हरा है, नीला है, पीला है, घट है कि पट है, ऐसा भेद भी ज्ञान से ही जाना जाता है। ठीक है। लेकिन ज्ञान जिसको भी जानने जाएगा उसी को जानेगा जिसका दर्शन उपयोग हुआ होगा। जिसका दर्शन उपयोग नहीं होगा उसका उस संबंधी मति ज्ञान विश्रुति ज्ञान नहीं होगा। अब अग्रह्य वाय उसी की होगी जिसको सत्ता मात्र ग्रहण किया। ये भी एक खास बात। ठीक है। सभी सत हैं, उन्हें भेद किए बिना देखने वाला दर्शन उपयोग है। सभी सत हैं। दर्शन उपयोग में चक्षु दर्शनादि भेद हैं, पर उनके विषय की अपेक्षा अंतर नहीं। अब वो कहते ना, वो कह रहे हैं कि दर्शन उपयोग में कोई भेद नहीं है। ये मत समझ लेना कि जो उसके प्रकार ना, टाइप्स ऑफ दर्शन उपयोग, वो वाले भेद तो हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। मतलब वहां भेद मतलब भेद करके नहीं जाना ऐसा। पर केवली भगवान के केवल दर्शन में भी सामान्यपना है, और छदमस्त के चक्षु दर्शन एवं अचक्षु दर्शन में भी सामान्यपना ही है। जानने की टेक्निक चाहे वो केवली परमात्मा की हो और चाहे छदमस्त की हो, जानने की टेक्निक तो एक ही जैसी है। जैसे हमारा दर्शन उपयोग सामान्य का ग्राहक है, तो उनका दर्शन उपयोग भी सामान्य का ग्राहक। हमारा ज्ञान सबको भेद भेद करके जान लेता है, भिन्न भिन्न जान लेता है, न्यारा न्यारा जान लेता है। उनका ज्ञान भी न्यारा न्यारा जान लेता है। तो हमारे ज्ञान में और उनके ज्ञान में जानने की जो टेक्निक है वो एक जैसी है। क्यों है एक जैसी? क्योंकि हम एक जैसे द्रव्य हैं। वे भी जीव द्रव्य है, हम भी जीव द्रव्य है। जैसे हमारी पर्याय का स्वरूप है, ऐसी उनकी पर्याय का स्वरूप है। ऐसा सामान्य का अर्थ एक समान जानते हैं ये नहीं, परंतु कोई भी दर्शन भेद करके नहीं देखता। यह सामान्य पने भेद किए बिना ही देखते हैं। सामान्य मतलब सब एक जैसे हैं ये नहीं। सामान्य मतलब उसको विशेष से नहीं देख रहा, भेद करके नहीं जान पा रहा, न्यारा न्यारा नहीं जान पा रहा। ऐसे और एग्जाम्पल देखें कि जैसे कोई मनुष्य है, तो दर्शन उपयोग क्या देखेगा? मनुष्य नहीं देखेगा, सामान्य का ग्रहण। ये दर्शन उपयोग वो ज्ञान उपयोग देखेगा कि ये मनुष्य है कि ऐसे ठूंठ है। ये तो ज्ञान देख पाएगा। इसकी दो आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, ऐसा वगैरह वगैरह। 8 अंग वाला मनुष्य है। ये मनुष्य है कि बिल्ली है, बिल्ली है कि शेर है। ये सब चीजें तो ज्ञान का काम है। दर्शन उपयोग में बाइफरकेशन नहीं है। ये है सामान्य का ग्रहण, है ना। अवधि दर्शन तथा चक्षु दर्शन की सामर्थ्य में भेद अंतर है। सामर्थ्य ही ना दिखता है, देखो। लेकिन जानने की प्रोसेस तो वो ही है। जो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन सामान्य का ग्राहक, तो अवधि दर्शन भी सामान्य का ग्राहक, है ना। ऐसा केवल दर्शन की सामर्थ्य सबसे अधिक है, इसलिए वो सामान्य समेट कर विशेष हो जाता हो ऐसा नहीं। वो बहुत को जानता है, तो बहुत को जानने में भी सामान्यपन है। अवधि दर्शन मति श्रुत से थोड़ा अधिक जानता है, तो जो केवल वो अवधि दर्शन है वो भी सामान्यपन है। चक्षु दर्शन सामान्यपन है, अचक्षु दर्शन
सामान्य पद, ऐसा। केवल दर्शन के सामने स्वभाववानનો જે પરિચય હોય તે તેના વિભાવથી ન કરાવે। प्रश्न है कि आपस में कुछ बात कर रहे हैं। चलो, केवल दर्शन के सामान्य की सामर्थ्य तथा चक्षु दर्शन के सामान्य की सामर्थ्य में अनंत गुना फेर है, अंतर है। सामर्थ्य पने अंतर है। ये सामर्थ्य भी कैसे पकड़ में आएगी? ये सामर्थ्य भी ज्ञान की तरफ से पकड़ में आएगी। जैसे मति ज्ञान अल्प ज्ञेयों को जानता है और केवल ज्ञान अनंत अनंत ज्ञेयों को जानता है। सामर्थ्य किसकी बड़ी? केवल ज्ञान। तो इसी तरह से केवल दर्शन की भी सामर्थ्य बड़ी और चक्षु अचक्षु दर्शन की सामर्थ्य छोटी, लेकिन जानते तो सब सामान्य पने ही। वो जो भेद है वो कम और ज्यादा ज्ञेयों को जानने संबंधी है, लेकिन जानने का नेचर पूरे दर्शन उपयोग का एक ही जैसा। ठीक है, ऐसा। देखो ये चीजें पता कैसी हैं, पहली बार सुनते हैं कुछ समझ में आता है, फिर और सुनते हैं फिर और समझ में आता है, फिर और सुनते हैं फिर और समझ में आता है। इनमें तो जितना उपयोग लगे उतना ख्याल में आए। स्टार्टिंग से ही ऐसा ले लो ना, अब पता नहीं कुछ समय में तो आ नहीं रहा, होता होगा कोई दर्शन उपयोग तो और भी समझ में आने वाला नहीं। हरी बात ख्याल में। लेकिन ये सब चीजें धीरे 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 बार बार अभ्यास से ही मजबूत होती है। ठीक है, ऐसा। तभी क्या बोल रहे हैं, केवल दर्शन की सामर्थ्य अनंत गुनी है तो भी उसके सामान्यत्व में कोई अंतर नहीं पड़ता। केवल दर्शन किसको सामान्य पने जानता? लोक अलोक को सामान्य पने, सबको, लोक अलोक पूरा विश्व उसको भी जानेगा। कैसे जानेगा? इतना बड़ा यूज को, परंतु जानेगा सामान्य पने ही। महासत्ता, इसको बोलते हैं महासत्ता, है ना, सामान्य पने महासत्ता। और ज्ञान उपयोग अवान्तर सत्ताओं को जानेगा, ऐसा। ठीक है, अभेद जानने की अपेक्षा सभी में समानता है, अर्थात दीदी इसके विषय में मुझे कोई भेद नहीं। सॉरी, मुझे एक ऐसा। प्रश्न था दर्शन उपयोग के बारे में। हाँ। वो ये है कि जो सामान्य अवलोकन अर्थात समस्त पदार्थ हैं, तो अभी भगवान भी जब लोक को जान रहे हैं या लोक को जान रहे हैं तो सामान्य रूप से जानना नहीं, सॉरी, दर्शन रूप से जो जानना होता है, तो वो उसमें उनको भेद भी नहीं होता है कि ये लोक है और यह लोक है, यूं? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। यही तो बात चल रही है। दर्शन हाँ उपयोग ये लोक है और ये अलोक है, ऐसा ऐसा भेद करके दर्शन उपयोग नहीं जान। हाँ हाँ, वो ज्ञान ये का काम है। लोक है और ये अलोक है, ये ज्ञान जानेगा। अच्छा अच्छा, कुछ है, और दूसरी पदार्थ है। बात, हाँ देखो, मति से, ज्ञान से और दर्शन उपयोग को बताने के लिए ये कुछ है शब्द बोलना पड़ता है कि कुछ है। वास्तव में कुछ है तो मति ज्ञान का वो है स्वरूप, कुछ है। वो अवग्रह में तो आता क्या है। है? हाँ, वो उधर आ जाएगा। कुछ है से भी पहले जो है वो दर्शन उपयोग है। हाँ, तो वो मेरे को तो पकड़ में नहीं आता, कैसे समझाना कैसे बस समझना ऐसे या ही समझना समझाना। पड़ेगा, अच्छा ऐसे ही अच्छा। समझना पर। हाँ, ये कुछ है ना, कुछ है तो मति ज्ञान शुरू स्टार्ट हो गया, कुछ है हाँ में तो बराबर है, वो भी अवग्रह में आ अवग्रह जाता हो गया, वो तो अवग्रह है। बराबर। और तो फिर दीदी ईहा में बात आएगी, क्या है चेष्टा। फिर निर्णय हो जाएगा अवाय में आके, अच्छा ये तो ये है, ऐसा। और फिर उस संबंधी वीर्य हो, रुचि हो, तो फिर वो धारणा में चला जाएगा। जितनी चीजों का अवाय हो वो सारी चीजें धारणा में नहीं जाती हैं। जितनी चीजों का अवग्रह होता है उन सभी की चेष्टा नहीं, अवग्रह जिनका होता है सबकी ईहा नहीं होती। और जिनकी सबकी ईहा होती है उन सब का अवाय नहीं होता, और जिन सब का अवाय होता है उन सब की धारणा नहीं होती। उत्तरोत्तर कम कम होता चला जाता है।
ऐसा। कोई और प्रश्न आ रहा था? हाँ दीदी, मैं पूछती हूँ, आपने बोला तो ये यह होता है वही अवान्तर सत्ता? यानी अवान्तर सत्ता वो नहीं, ये तो ज्ञान के जानने की प्रोसेस है। अवान्तर सत्ता ऐसा समझो कि दर्शन उपयोग ने बिना भेद करके लोग लोग सबको एक साथ जाना। जाना मतलब देखा, ये हो गया दर्शन उपयोग। और ज्ञान ने क्या जाना कि ये लोक है और अनंत 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 अलोक है ना। ऐसा। तो ये हो गई दो अवान्तर सत्ताएं, एक लोक और एक अलोक। फिर लोक में भी छह द्रव्य हैं, तो भी छह अवान्तर सत्ताएं, डिवीजन डिवीजन, भेद भेद भेद, डिवीजन अच्छा, करते जब चले। हम पर्टिकुलर वस्तु जानते हैं वो अवान्तर सत्ता। पर्टिकुलर को जानने जाते हैं ना, तो उसका जो सामान्य ग्रहण होता है, अभी मैंने बोला था ना, जैसे कोई मनुष्य है, हाँ तो हाँ मनुष्य की आकृति भी दर्शन उपयोग नहीं है। ऐसी शेप पकड़ में आ जाए वो भी नहीं है, क्योंकि वो निराकार है, निर्विकल्प है। बस ऐसा सत्ता मात्र का ग्रहण, सत्ता किसी वस्तु की एग्जिस्टेंस है यहाँ पर, बस इतना इतना दर्शन उपयोग है। तो ज्ञान हम्म। उपयोग में, अच्छा ये मनुष्य है, अब मनुष्य में भी ये दो आंख वाला है। देखो मनुष्य हो गया महासत्ता, और मनुष्य में जो आठ अंग है ना, ये हो गई अवान्तर सत्ता। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। ऐसा। हम्म। जैसे एक ब्लड सैंपल है, महासत्ता, और एक ब्लड सैंपल में भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, और जो जो कुछ भी, आयरन, हीमोग्लोबिन, ये सब अवान्तर सत्ता है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा। हम्म, ठीक है। ये मैं जानबूझ के ये शब्द लेना नहीं चाह रही थी, कल से ही नहीं लेना चाह रही थी, कि इतनी बात मजबूत हो तो वो नए शब्द डाले जाएं, क्योंकि वो और नए नए शब्द आ जाते हैं ना, इसलिए। चलो बोलो एक मिनल। एक हाँ, अभी आप बताए कि कुछ है, इसके पहले का भी जो ज्ञान है वो दर्शन उपयोग है, इसीलिए इसको सामान्य प्रतिभास का यानी पकड़ में नहीं आता। ठीक है, तो जैसे अब हम अभी ये स्वाध्याय सुन रहे हैं, अभी यहाँ से निकल के अगर कोई निकल के जाता है और हम एकाग्रता से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और हमें ये तो पता चला कोई निकला कौन निकला ये पता नहीं चला, तो कुछ निकला कोई, तो ये इसको कहेंगे सामान्य प्रतिभास, कि इसके भी और सूक्ष्म है। इससे भी और पहले कोई है, हाँ, ये पता चल गया ना, उससे भी पहले का दर्शन उपयोग है। यानी कि वो पकड़ में नहीं आता। ओ हाँ, कोई है, कोई ये तो है, ज्ञान, हाँ ये ये इससे ज्ञानोपयोग पहले जो में। सामान्य का ग्रहण हुआ है वो है। जब और जब कोई है ये, सिंपल से ये समझो कि जब जब ज्ञानांतर प्रणति होगी, उससे पूर्व दर्शन उपयोग होगा। एक गे से दूसरे हाँ गे की तरफ ज्ञान जाएगा, तो उससे पहले दर्शन उपयोग हो, बस। हाँ, वो कंपलसरी है और वो पकड़ में नहीं आता, सूक्ष्म है इतना। ये पकड़, बराबर है। अरे ज्ञान ही हाँ नहीं पकड़ में आता। हाँ ज्ञान की हाँ एक समय की पर्याय थोड़ी पकड़ में आती है, हाँ ज्ञान की भी एक हाँ समय की हाँ पर्याय से ज्ञान का विषय ही नहीं है। ऐसे पलक हाँ, झपकते हैं ना, इसलिए। ऐसा पलक हम्म। झपकते हैं, इतने में तो असंख्यात समय हो गए। हाँ हाँ, तो सेकंड, कितना नैनो सूक्ष्म हुआ सेकंड, है। और नैनो का भी नैनो, उसका भी नैनो। असंख्यात क्या चीज होती है? असंख्यात, असंख्यात ही हम्म। हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। और एक पलक बराबर। झपकने में असंख्यात समय हो जाते हैं। तो हम्म एक समय की पर्याय पलक झपकने में असंख्यात हो जाती है। हम्म। अब इस समय को डिवाइड करो, ये पलक झपकने में जो समय लग रहा है, इसको डिवाइड करो असंख्यात से। वो एक समय की पर्याय का काल है, वो बताओ हमारे ज्ञान का कितना विषय बन रहा है। ऐसा। बराबर। तो इतना ज्ञान की सूक्ष्म। पर्याय भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती, एक समय की हाँ जी, पर्याय। वो बिल्कुल पंच निकल के बिल्कुल। जाता है ना, तब ज्ञान का विषय बनता है। ऐसा।
ठीक है। देखो अभी क्या कह रहे, देखो इसमें क्या है, ये दर्शन मैंने पहले भी चर्चा की है, ये दर्शन उपयोग है ना, न तो इसका मोक्ष मार्ग में कोई रोल है और न इसका संसार मार्ग में कोई रोल नहीं है। ये तो जानने की प्रोसेस में आता है, सो भगवान ने अपन को बताया, बस इतनी बात। ये जानने की विधि है बस, और अपने ज्ञान की पकड़ से बाहर है। तो जितना समझ में आ रहा है उतना ही समझ लो, धीरे धीरे योग्यता से और आ जाएगा क्लियरिटी, और फिर बाकी फिर केवल ज्ञान में देखेंगे दर्शन उपयोग को, नहीं ऐसा लगता है। अपन कहाँ केवल ज्ञान में देखेंगे, अभी तो स्वाध्याय कर रहे वही बहुत है। ये पता है ये रुकावट क्यों आती है, हम जीव नहीं देख पा रहे अभी भी, चक्कर ये है, अपने को जीव नहीं देख पा रहे। अरे वो जीव की ही तो शुद्ध पर्याय है। सो मैं जीव हूं तो मेरी, और सुनो और सुनो, अब अपनी आज की चालू भाषा में बोल रहे हैं, 99.99% जीव भव्य होते हैं, सभी मोक्ष जाते हैं। बहुत थोड़े होते हैं जो मोक्ष नहीं जाते, अभव्य राशि बहुत थोड़ी होती है, परंतु सब भव्य तो हैं, पर जाएंगे कब, बात ये है। जितनी जल्दी तत्व ज्ञान करेंगे उतनी जल्दी जाएंगे, बस जाएंगे तो सभी। तुम खूब डोल डोल के जाना, नरक निगोदों में रह रह के जाना, समझ आ रही बात। अभी तो स्वर्ग में जाना, नरक निगोद में जाना, पर है केवल अभी ज्ञान तो पुण्य का सब। उदय। नहीं, अभी अभी पुण्य का उदय इतना बढ़िया सा आ गया, इतना तत्व ज्ञान जो सुनने को मिलता है। और इसके बाद हम्म, में जो पहले भूल जाते थे अपने को भूल। अभी भाई जी के प्रवचन में भी वही चीज आती है कि ये कही वो कही, बस वहीं तक हम लोग वहीं तक करके रह जाते हैं। लेकिन वो किसके लिए कही? मेरे लिए, अपने लिए, चलो अपना बढ़िया, ध्यान। ठीक है। देखो बहुत अच्छा। प्रत्येक पदार्थ को ज्ञान भिन्न भिन्न जानता है, परंतु दर्शन सामान्य समस्त वस्तुएं सामान्य पने है ऐसा जानता है। नरक है, मोक्ष है, मोक्ष मार्ग है, सिद्ध है, इस प्रकार सबके भेद किए बिना जीवन में देखने की जो सामर्थ्य है वो दर्शन है। दर्शन उपयोग ये नहीं जानता ये नरक है, आ गई ना बात। ये लोक है ये अलोक है ऐसा नहीं जानता, बस सत्ता का ग्रहण है। ज्ञान जानेगा कि ये नरक है, ये अधोलोक है, ये मध्यलोक है, ये ऊर्ध्वलोक है। जो नरक लोक है वो उसके भी डिवीजन 7 हैं, 2.5 द्वीप में असंख्यात द्वीप समुद्र है, ये सब ज्ञान का विषय ऐसा, ठीक है। और प्रत्येक वस्तु पृथक पृथक है, इस प्रकार भेद करके जानने की जो सामर्थ्य है वो तो ज्ञान है। दर्शन उपयोग नहीं माना जाए तो क्या बाधा आएगी, क्या बाधा आएगी दर्शन उपयोग नहीं माना जाए तो? यदि दर्शन उपयोग को नहीं माना जाए तो सब सामान्य हैं, यह बात ही नहीं रहती। देखो केवली भगवान के केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन में एक समय में ही तो दोनों का विषय तो पृथक पृथक है। देखो वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक। और केवली परमात्मा को युगपत हो रहा है सामान्य और विशेष, है ना। तो यदि इस सामान्य को नहीं माने तो वस्तु स्वरूप कैसे जाना जाएगा? कि ये इसमें एक सामान्य पना भी है वस्तु में, और उसी वस्तु में विशेष पना भी है। जो वस्तु अभेद है वही भेद है, जो भेद रूप है वही अभेद रूप है, ऐसी बाधा आएगी, है ना। समस्त पदार्थों में भेद किए बिना
तथा अपने में भी भेद किए बिना देखना दर्शन उपयोग का कार्य है। देखो आ गया शब्द महासत्ता अर्थात समस्त का अस्तित्व वह दर्शन का विषय है। दर्शन स्वयं अपने में भेद नहीं करता और उसके विषय में भी भेद नहीं होता। यह घट है, यह पट है, यह सफेद है, ये काला है, ऐसा भेद किए बिना अभेद मात्र को दर्शन ग्रहण करता है। इसे परमागम में सत्तावलोकन रूप दर्शन कहते हैं। ठीक है। दीदी ऐसा भी कह सकते हैं जिसे ना कि यदि यदि सामान्य का अवलोकन नहीं होगा तो विशेष का तो होगा ही नहीं, फिर आगे की सब प्रोसेस बंद हो हाँ जाएगी। हाँ ठीक है। जिसे अपना हित करना है उसे आत्मा का जैसा स्वभाव है वैसा जानना चाहिए। आत्मा शुद्ध चैतन्य में है। जीवादि न पदार्थों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। संशय विमोह विभ्रम आदि त्रिदोष रहित ज्ञान सम्यक ज्ञान। सुबह बहुत चर्चा आ रही है तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। एक दो जो क्लास है ना कल की और आज की, इनको तो सुनना ही चाहिए। हमें ये पता चले कि ये मिथ्यात्व किसे कहते हैं, ये तत्वात् श्रद्धान में क्या गड़बड़ी चल रही है, अर्थ क्या है, तत्व क्या है, आगम से अर्थ तत्व क्या है और अध्यात्म से अर्थ तत्व क्या है, ये सब समझने जैसी चर्चा है। जो आ जाती है सो आ जाती है बस, है ना। दीदी देखो गोपाचरण किस पर है, कहाँ पर है, हम्म कहाँ पर है, कौन सी साइट पर है? वही गोपाचल स्वाध्याय ग्रुप में उसी उसी ग्रुप में, अच्छा उसी ग्रुप। ठीक कल की और आज की क्लास। ठीक। मतलब इसी क्लास को फिर से सुनना है, ऐसे कह रहे हैं। बाकी लोगों को कह रहे हैं जो सुबह नहीं आते वो तत्वात् श्रद्धान हाँ की कल की और आज की क्लास को सुने। हाँ 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 ठीक है। ठीक है। आत्मा दशावान पर्यायवान स्वतंत्र वस्तु है और उसकी दशा पर्याय स्वतंत्र है। जड़ सत है, उसका पलटना भी स्वतंत्र है। यहाँ से कितने इस एक लाइन से कितने आनंद का मार्ग निकलता है। देखो ये तो अपन ने एक इक्वेशन पढ़ ली। क्या इक्वेशन पढ़ ली? आत्मा है वो दशावान है। आत्मा कैसा है? दशावान। मतलब आत्मा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और उसकी प्रति समय पर्याय होती है। ऐसा विश्व में कोई द्रव्य नहीं है जिसकी पर्याय नहीं होती हो। इसलिए वस्तु कैसी है? पर्यायवान। और पर्यायवान होने से उसकी पर्याय किससे होती है? कि उसी से। किसी द्रव्य की पर्याय किसी अन्य से हो सकती नहीं है, चाहे वो पुद्गल की पर्याय हो चाहे जीव की पर्याय हो, है ना। और उसकी दशा पर्याय स्वतंत्र है। जड़ सत है, उसका पलटना भी स्वतंत्र है। अब ये तो ये कहता है जीव के पर्याय कि पुद्गल को तो मैं अलटता पलटता हूं। पुद्गल की पर्याय कौन करता है? सही बताना बिल्कुल। पर्याय स्वयं पर्याय से ही होता है। पुद्गल की पर्याय कौन पलटता है? देखो ये हो गई थ्योरी कि पुद्गल की पर्याय भी स्वतंत्र होती है, क्योंकि वो पुद्गल भी पर्यायवान होता है, उसमें भी उत्पाद व्यय होता है। अब प्रश्न ये है कि पुद्गल में अक्कल नहीं है तो फिर वो कैसे पलटता होगा? उसमें तो अक्कल ही नहीं है। क्यों? समझ में आ रही है बात? तो पुद्गल को कौन पलटेगा? हम ही पलटेंगे अक्कल वाले। उपादान शक्ति उसमें भी। उसमें तो अक्कल ही नहीं है, वो कैसे अपने आप पलट जाएगा? अपनी पर्याय खुद कैसे कर लेगा? उसमें तो अक्कल ही नहीं है। और हम में बहुत अक्कल है, सो हम अपनी भी पलट लेते, दूसरे के पलट देते। हम आ भी रही है अपने समझ नहीं में? पढ़ सकते, हम पर्याय स्वतंत्र है, चलो अपने गजब। आप प्रत्येक होती है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है। द्रव्य भी पर्याय को नहीं बदला सकता, तो
हम कैसे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, समझ आई बात। अब इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच करो। देखो ये अब जितने मुमुक्षु हैं ये सब जानते हैं इस बात, ये मुमुक्षु समाज में कोई नई चीज तो है नहीं। अब प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? रोटी जल गई, अब बात करो। रोटी जल गई, अब बात करो। हमने जलाई, तुमने जलाई, हमने नहीं देखी, उनने भी रोटी की सफाई देने लगेंगे। वो रोटी तो की फोन आ पूजा गया है। था, वो तो गैस तेज हो गई थी, वो तो ऐसे हो गई थी। क्यों? अब तब ये जो नहीं इक्वेशन अभी आपने बनाई अब नहीं याद है आता ना, है दीदी। हाँ, है ना। अब इसको अपने अभ्यास, इसका नाम है अभ्यास। अब अभ्यास में लो इस बात को, किस में ले लो? अभ्यास में। वो ऐसा लगेगा अरे यार थोड़ी सी गलती हो गई, धोखे में ही हो गया बिल्कुल एकदम। फिर वापस अभ्यास, कोई बात नहीं, ये हो गया ना, हो गया, कोई बात नहीं। अभ्यास करो। नहीं, हमने तो स्वाध्याय में पढ़ते हैं रोज, उद्गल पर्यायवान है, स्वतंत्र पने परिणमता है। तो ये स्वतंत्र पर नहीं जल गई है, और जल गई का निमित्त अनुकूल होगा। गैस लो होए और रोटी जल जाए नहीं हो सकता, क्योंकि निमित्त तो सदा अनुकूल ही होते हैं। निमित्त तो कहते ही उसे हैं कि जो उपादान में अनुकूल हो। तो गैस का तेज होना ही तो अनुकूल होएगा उसके लिए। लेकिन अग्नि ने जलाई नहीं है, कितनी गजब की बात। किसी के घंटी बज जाना ही तो निमित्त बनेगा, निमित्त से कार्य नहीं हुआ। ऐसा सोचेंगे तो सब रोटी जलती ही रहेंगी। तो तुम जला के बताओ सब, चलो सारी रोटी जला के बताओ। एक रोटी बनी है ना, उसमें जितनी डॉट आई है, जितनी डॉट, वैसी की वैसी डॉट दूसरी रोटी में करके बताओ। बोलो, वैसी ही गोल करके बताओ, वैसी ही वजन की बताओ। तो स्वतंत्र पने परिणम रहा है ना कि नहीं पुद्गल? ऐसा चोट लग गई, पैर स्लिप हुआ, चोट लग गई, तो कैसे लगी? अरे वो देख के नहीं चल पाए। अब ये इससे जब इन डिजिट को भरोगे ना इस इक्वेशन में, तब होगा अभ्यास। और उस अभ्यास से एक आवाज आएगी आनंद की। तब ये कथन सार्थक तब होगा। क्या बोला? अभ्यास मतलब क्या? अभ्यास मतलब कम खाएंगे, बहुत स्वाध्याय करेंगे, बहुत पढ़ेंगे, कम बोलेंगे, अपन तो चुप रहेंगे, इसका नाम अभ्यास नहीं है। क्या बोला? अब शादी में जाना छोड़ देंगे, अब विधान में जाना छोड़ देंगे, अब कम करेंगे, ये अभ्यास नहीं है। अभ्यास क्या है? हम हर परिणमन को स्वतंत्र देखेंगे, एक परिणमन का दूसरे का नाम नहीं लगाएंगे, एक परिणमन में दूसरे का नाम नहीं लगाएंगे। पुद्गल में जीव का नाम नहीं लगाएंगे, जीव में पुद्गल का नाम नहीं लगाएंगे। इधर पुद्गल को भी दोष नहीं देंगे, इधर दूसरे जीव को भी दोष नहीं देंगे। एक लाइन में आप 1000 सेंटेंस बना सकते हो इसमें, तब अभ्यास होगा। कितने सेंटेंस बनाने हैं? 1000 1000, 2000, 4000, तब अभ्यास हो पाएगा। तब एक आवाज आएगी, ओ मैं तो परम करता हूँ। अब आपका ये कथन सही ठहरेगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करता नहीं है, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय स्वतंत्रपने होती है। अब स्वतंत्रपने देख रहे हैं, क्या था? दृष्टा आत्मना, बना बनाया हूँ भगवान। क्या कहा? अब होता हुआ परिणमन पुद्गल का कैसा दिखा? स्वतंत्र। अभ्यास, अभ्यास से कैसा दिखा? स्वतंत्र। और स्वतंत्र दिख रहा है, और प्रसन्नता है, स्वतंत्र दिख रहा है। उनने उनसे ऐसा करी, वो करी, स्वतंत्र। सारा परिणमन विश्व का सब स्वतंत्र दिखाई दे रहा है। अब हम तो बस देख रहे हैं तमाशगी। हरी बात ख्याल में? इसका नाम अभ्यास है। कम खा लेंगे, ज्यादा खा लेंगे, ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, ये थोड़ी कोई अभ्यास है। ठीक है? बहुत बढ़िया दीदी। आत्मा है
जड़ है, उनकी शक्तियां हैं, उनका पलटना है। जीव में शुद्ध और अशुद्ध परिणमन है, ऐसा है, यह चैतन्य ही जानता है, जड़ नहीं जानता। आज सुबह बहुत चर्चा आई थी। वो जड़ नहीं कहता कि मैं आत्मा हूं, वो जड़ ये भी नहीं कहता कि तू मुझे अपना जान। ये ज्ञान है सो कहता है कि मैं गोरा काला हूं, मैं स्त्री पुरुष हूं, शरीर मेरा ही है ना। ऐसा जीव में शुद्ध और अशुद्ध परिणमन है, ऐसा है, यह चैतन्य ही जानता है, जड़ नहीं। आत्मा चैतन्य पदार्थ है और उसका चेतना स्वभाव है, इसमें दर्शन तथा ज्ञान ऐसे दो गुण हैं। भेद किए बिना सभी हैं, ऐसा देखता है, उसे दर्शन उपयोग कहते हैं, है ना। आत्मा है, पर्याय है, इस प्रकार है पना देखना, यह दर्शन उपयोग का कार्य है। कुछ है नहीं, सिर्फ है। देखो अब अपन को समाधान मिल गया। नहीं कुछ है तो मति ज्ञान, सिर्फ है, वो दर्शन उपयोग है, ओनली है। ठीक है, ऐसा यह दर्शन उपयोग का कार्य है। सर्वज्ञ परमात्मा को दर्शन उपयोग की पूर्ण पर्याय प्रकट हो गई और छदमस्त के दर्शन पर्याय अधूरी है। मतलब अभी पूर्ण शुद्धता प्रकट नहीं होने से वो युगपत नहीं होती ज्ञान के। एक बार एक समय में दर्शन उपयोग, दूसरे समय में ज्ञान उपयोग। देखो अभी जो सुबह मोक्षा प्रकाशक जी में कितनी बातें आई कि ये मति शुद्ध ज्ञान, ये दर्शन उपयोग की पर्याय, ये सब कितने पराधीन है कि जिस समय दर्शन उपयोग होता है उस समय ज्ञान उपयोग नहीं होता, जिस समय ज्ञान उपयोग होता है उस समय दर्शन उपयोग नहीं होता। एक एक पराधीनता हुई, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, ज्ञान भी ज्ञान भी जिस समय नेत्र इंद्री के माध्यम से जान रहा है, निमित्त से, उस समय, जिस समय देख रहा है उस समय सुन नहीं सकता, जिस समय सुन रहा है उस समय चख नहीं सकता, जिस समय चख रहा है उस समय छू स्पर्श नहीं कर सकता। ये दूसरे नंबर की पराधीन। तीसरे नंबर की पराधीनता कि यदि वो स्पर्शन इंद्री के माध्यम से प्रवर्तन कर रहा है ना, तो उस समय यदि ठंडे का ज्ञान हो रहा है, उस समय यदि ठंडे का, तो रूक्ष का ज्ञान नहीं होगा। जब अपन गए ठंडी आइसक्रीम खा रहे, तो जिस समय ठंडी ठंडी लग रही है उस समय मीठी नहीं लग रही, और जिस समय मीठी लग रही है उस समय सफेद नहीं दिख रही वनीला आइसक्रीम। अपन को ऐसा लग रहा है कि हम सफेद भी देख रहे और हम ठंडी भी पता चल रही और मीठी पता चल रही, एक साथ जान रहे, एक साथ नहीं जानते। और एक 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 स्पर्शन इंद्री के भी अगेन जो फैक्टर्स है ना उसके, उनको एक समय में नहीं जानते। इतना पराधीन ज्ञान है। तो इंद्रियों से पराधीन हुआ। अब तीसरी बात क्या, कि यदि इन इंद्रियों के आड़े भी कोई दूसरी चीज आ जाए तो वे भी बाधा डालते हैं। आंख के सामने यदि लाल रंग का चश्मा आ जाए तो सारी वस्तुएं लाल लाल दिखने लग जाए। उल्टा चश्मा आ जाए, सीधा आ जाए, कॉन्वेक्स आ जाए, कॉनकेव आ जाए, तो कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई छोटा ऐसा दिखाई, कोई दूर कोई पास ऐसा दिखने लग जाए। इतना पराधीन ज्ञान है ये। दर्शन उपयोग, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। और लगता क्या है, हम तो सुन भी रहे, खा भी रहे, चख भी रहे, बोल भी रहे। नहीं प्रभु, ऐसा स्वरूप नहीं है। भगवान जैसा बता रहे हैं वैसा ही जानो मानो। लगता तो कुछ भी है, लगने से क्या है, लग तो यही रहा है ना, मैं शरीर हूं, तो हो कहाँ शरीर। मैं ही शरीर की क्रिया करता हूँ, करते कहाँ हो। मैं ही तो रोटी बनाता हूँ, बनाते कहाँ हो। ऐसा। और अभी भी पता है क्या लगता है, अभी भी
अगर टोकेंगे नहीं तो कुछ का कुछ हो जाएगा, अगर संभालेंगे नहीं तो कुछ का कुछ हो जाएगा, कि भैया कुछ नहीं होता। जो होना है वही होता है। तुम स्वरूप समझ के शांत हो सकते हो, और तुम्हारी शांति भी क्रमबद्ध है, ये उपदेश है कि तुम शांत हो सकते हो। तुम भी शांत अपने योग्यता से ही होगे। भग केवली परमात्मा के दिव्य धनी में भी चले जाओगे तो भी शांत नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारी पर्याय तुम्हारे षटकारक से उत्पन्न होगी। आ रही बात ख्याल में? ऐसी स्वतंत्रता की बातें हैं। देखो क्या कह रहे हैं। प्रश्न, नव तत्व की श्रद्धा रूप सम्यक दर्शन में तथा इस गाथा में कथित दर्शन उपयोग में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। वो श्रद्धा की पर्याय है, ये दर्शन गुण की पर्याय है। ऐसा, और वो श्रद्धा की पर्याय है ना, वो तो सम्यक दर्शन होने पर क्या होती है? निर्विकल्प। सम्यक दर्शन होने पर, है ना, और ये तो प्रथम से ही निर्विकल्प है। दर्शन उपयोग कैसा है? निर्विकल्प। देखो, निर्विकार। आत्मा आदि न पदार्थों की प्रतीति रूप सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है, और सामान्य अवलोकन दर्शन गुण की पर्याय है। दोनों भिन्न भिन्न है। यहाँ स्व सहित नव तत्व की प्रतीति रूप सम्यक दर्शन की बात नहीं, क्योंकि वह श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन विकल्प रूप है, और ये सामान्य अवलोकन विकल्प रहित अर्थात निर्विकल्प है। हरी बात ख्याल में? वो सम्यक श्रद्धा भी क्या है? विकल्प रूप। विकल्प रूप मतलब, हाँ, ये तो सामान्य प्रतिभास रूप है बस। और लास्ट क्लास में चर्चा चली थी, जब भी मोक्ष मार्ग में दर्शन की बात आए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वहां दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धान। और जब आत्मा का स्वरूप कैसा है, जब बात आएगी जानना देखना, तो वहां दर्शन का अर्थ है सामान्य। ये दोनों में बहुत बड़ा ही भेद है, सो कंफ्यूजन की तो कोई बात है नहीं। अभी देखो, यहाँ ज्ञान प्रधान सम्यक्त्व की व्याख्या होने से ज्ञान पूर्वक होने वाली श्रद्धा को सम्यक्त्व कहा है। देखो, ज्ञान न बंध का कारण है और न मोक्ष का कारण है। ये वाली बात तो अभी दूसरे अधिकार में ये भी बात निकल गई, नवीन बंध विचार में। तो फिर बंध का कारण किसको कह रहे हैं? कि मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र को, जिसमें मोहिनी कर्म निमित्त है। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, है ना। अब देखो, बंध का कारण है मिथ्या श्रद्धा, होनी है सम्यक श्रद्धा, परंतु उपदेश पूरा श्रद्धा को नहीं, उपदेश है पूरा ज्ञान। काम एफर्ट पूरे ज्ञान करेगा, तो श्रद्धा की भी चर्चा आएगी ना, तो वो ज्ञान की प्रधानता से ही आएगी। हरी बात ख्याल में? ये तो क्या कह रहे हैं कि ज्ञान पूर्वक होने वाली श्रद्धा को सम्यक्त कहा, इसलिए सम्यक्त को विकल्प रूप कहा, क्योंकि ज्ञान सविकल्प है ना, तो श्रद्धा भी सविकल्प है। क्यों? वो ज्ञान पूर्वक होती है, और दर्शन विकल्प है। और फिर समझना कि अन्य विवक्षा में सम्यक दर्शन को भी निर्विकल्प कहते हैं। हरी बात समझना, वो उस एंगल से कि सम्यक चार प्रकट हुआ, इस एंगल से। सम्यक दर्शन संपूर्ण आत्मा को ध्येय बनाता है। सम्यक दर्शन संपूर्ण आत्मा को ध्येय बनाता है, लेकिन यहाँ नव तत्व की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा। जीव शुद्ध है, हिंसा आदि का भाव पाप है, दया दान आदि का भाव पुण्य है, और पाप पुण्य से आश्रव और तथा बंध होता है, आत्मा से संवर निजरा होते हैं तथा मोक्ष होता है। तो ऐसा भेद 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 करके जानने वाला ज्ञान है, और ये ज्ञान प्रधान श्रद्धा है।
तो जैसे जैसे ज्ञान में बात आती है तो श्रद्धा भी वहां वहां यस करती है। वास्तव में देखा जाए तो श्रद्धा का विषय भेद रूप नहीं होता, श्रद्धा का विषय अभेद ही होता। ठीक है, समय अपना हुआ है विचार करने। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय हो।